एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी के ट्रांसफर को लेकर विदाई सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। डीएम श्रीकांत शास्त्री, एसपी डॉक्टर इनामुल हक सहित अन्य पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद। एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी के स्थानांतरण को लेकर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मालूम हो कि किशनगंज पुलिस केंद्र में पुलिस परिवार के द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डीएम श्रीकांत शास्त्री, एसपी डॉक्टर इनामुल हक, मैंगनू मुख्यालय डीएसपी अजीत प्रताप सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान सहित पुलिस अधिकारी व गणमान्य नागरिकों ने पुष्प गुच्छ देकर श्री अंसारी को सम्मानित किया। आयोजित विदाई सह सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डीएम श्रीकांत शास्त्री ने उनके कार्यकाल में अपराध नियंत्रण की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही जिले वासियों से मिले सहयोग का भी उन्होंने जिक्र किया। वहीं एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैंगनू ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप क्या प्रभाव छोड़ते हैं ये महत्वपूर्ण है। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अनेक संगीन कांडों का ससमय उद्भेदन कर अपने को एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में स्थापित किया। इनके कार्यों से अन्य पुलिस पदाधिकारियों को सीख लेनी चाहिए। सभी वक्ताओं ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने कहा, उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के रूप में जो कुछ किया वो उनका कर्तव्य है। ये जो वर्दी मिली है सेवा के लिए मिली है। श्री अंसारी ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पोस्टिंग किशनगंज में होगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपना 100% देने की कोशिश की और जो भी सफलता मिली वो आम नागरिकों और पुलिस परिवार की वजह से मिली है। श्री अंसारी ने कहा कि किशनगंज में उन्हें जिस प्रकार का सहयोग मिला उसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इस अवसर पर टाउन थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर सुनील पासवान, एएलटीएफ प्रभारी संजय यादव, मनीष जालान, हरिराम अग्रवाल, सुशांत गोप, अरविंद मंडल, सरदार लखा सिंह, देवेन यादव, मिक्की साहा, दानिश इकबाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मंच संचालन डॉक्टर सजल प्रसाद ने किया। एसडीपीओ साहब के साथ 10 महीना के आसपास काम करने का मुझे मौका मिला। बहुत ही लगनशील, कर्मठ और परिश्रमी व्यक्ति। वाकई इन लोगों ने कहा था मुझे, जब भी बैठक होती थी शांति समिति की बैठक, सर आप चिंता मत कीजिए सर, हम लोग काफ़ी हैं। आज का श्रेय किशनगंज की जनता को भी जाता है। मैं तो कहूँगा कि किशनगंज की जनता को ज़्यादा जाता है कि आप हमें इस लायक बना देते हो कि सब काम खुद ही आप कर लेते हो। हमारे नागरिक एकता मंच शांति समिति के जो लोग हैं इतने एक्टिव हैं और उनमें आपस में इतना भाव प्रेम है। अगर ये भाव प्रेम दूसरे जिला में भी हो जाए तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं होती है वो ख़त्म हो जाए। और मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि इस चीज़ को आप लोग आगे भी बनाए रखेंगे। कभी कोई समस्या इस जिले में नहीं आएगी। कुछ कभी कभी ऐसा फील होता था कि कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब इतने मुस्तैद रहते थे, दौड़ते थे कि सर हम दौड़ रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर आराम से अपने कमरे में बैठे से वॉच करें। बड़ा फख्र होता था हमें एसडीओ साहब पर, एसडीपीओ साहब पर कि जो दोनों की जोड़ी थी एक मिसाल है। और ये जोड़ी अगर बाकी जिला में भी बन जाए तो काफ़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और जैसा मुझे बताया गया कि अभी जो एसडीपीओ साहब आए हैं पहले भी यहाँ का काम कर चुके हैं, काफ़ी उनका अनुभव है यहाँ का, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह जोड़ी फिर होते हैं एसडीओ और एसडीएम, एसडीपीओ और एसडीएम। तो मुझे लगता है कि 15 महीनों में मुझे लगता है कि अमिताभ जी भी बहुत जल्दी आ गए थे जब मैं आए थे 2-3 महीनों के बाद ही। पिछले 15 महीनों में मैं और डीएम साहब अक्सर बात करते हैं कि इन्होंने हमें कभी आने का मौका नहीं दिया, हम अपने कमरे से निकले भी नहीं। तो पहली बार जब हमारी नई पदस्थापन होती है तो अपने जो हमारे नए पदाधिकारी होते हैं उनको जब हम ब्रीफिंग करते हैं तो एसडीपीओ साहब मेरे कार्यालय में आए तो मैंने उनको बोला कि शासन और प्रशासन में एक नियम है। नियम, उन्होंने बोला सर क्या नियम है? मैंने बोला सच झूठ और सही गलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण त्याग होता है। उन्होंने बोला सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा आप समय के साथ समझ जाएंगे। और तब से आज तक मुझे लगता है 16 महीने हुए, चाहे रात के 4 बजे थे या दिन के 4 बजे, जब भी उनको कॉल जाता था कि भाई यहाँ जाना है, कभी नहीं बोलते थे सर मैं अभी नहीं जाऊँगा, अभी थके हैं। तो मैंने कहा कि आपने मेरा लेसन सीख लिया, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि शासन प्रशासन में कभी सच गलत
से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि त्याग होता है। कभी जैसे अभी आपने देखा इधर मंदिर की एक छोटी मोटी घटना हो गई, बड़ी दुखद घटना हुई, तो बहुत बार गलत अफवाहें फैलती हैं पटना से दिल्ली से, जिनको पता भी नहीं होता क्या है। तो बहुत बार आपको धारणा प्रबंधन करना पड़ता है, परसेप्शन मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हैं। तो उसमें बहुत बार आपको सही काम के लिए सही वक्त भी ढूंढना पड़ता है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप सही काम करना चाहते हैं, ना करना भी सेवा होता है। किसी को जेल भेजना कभी सेवा होती है, किसी को जेल ना भेजना कभी सेवा होती है। तो मैंने कहा इसी का मतलब है कि त्याग महत्वपूर्ण है, सच झूठ और सही गलत से। सरकारी सेवा में ट्रांसफर ये तो आनी जानी चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कि चाहे ज़िला हो, विभाग हो, ये एक रेलवे स्टेशन की तरह है। जैसे रेलवे स्टेशन में सवारियाँ आती रहती हैं, गाड़ियाँ आती रहती हैं, और रेलवे स्टेशन वही रहता है, ज़िला भी वैसे ही होता है। 3 साल इनका कार्यकाल रहा, बड़ा सराहनीय कार्यकाल रहा। और आप जिस जगह जाते हैं, आपकी सेवा और आपका जो प्रभाव रहता है, पद से ज़्यादा प्रभाव पूजनीय वो रहता है। मुझे नहीं लगता पिछले 1 साल से इनकी कोई शिकायत हमारे पास आ गई, तो इसका मतलब इन्होंने सराहनीय काम ही किया है। तो मेरा मानना है कि पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका प्रभाव। उन्होंने पूरी ईमानदारी तन्मयता के साथ जो है कि आम पब्लिक के लिए, हमने हमेशा यही सोचा कि ये जो वर्दी मिली है ये आम पब्लिक के लिए, सेवा के लिए मिली है। और अक्सर मैं कहता था कि थाना को आप मुंशी के भरोसे मत छोड़िए। हमारे जितने भी थाना प्रभारी हैं, नो डाउट हमने बहुत डांट टपट किया, इवन कि कई एक हमने अपशब्द भी कह दिया सिर्फ काम करवाने के लिए। अगर मेरी बातों से किसी को भी कोई भी कष्ट, कोई भी दुख हुआ हो, तो मैं उसके लिए तहे दिल से मैं माफी चाहता हूँ। हमने हमेशा पर्सनल नहीं लिया, क्योंकि वो एक कर्तव्य का हिस्सा होता है। हमको अपना पूरा योगदान देना पड़ता है, क्योंकि हमसे पब्लिक की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और उस पर खड़ा होना ये मेरा पहला कर्तव्य है। क्योंकि हमारा जो भी ईमान धर्म जो भी है वो मेरी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। उसमें कहीं भी अगर लापरवाही होगी तो पब्लिक भले माफ़ कर दे, लेकिन आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते। हमने इसी सोचकर यही सारी चीज़ें करते हुए मैंने अपनी ड्यूटी को यहाँ 3 महीने 20 दिन, 18 दिन नहीं, शहनवाज खान ने 18 दिन बोला था, 3 महीने 20 दिन मैंने योगदान दिया। और मेरा प्रयास यही रहा कि मैं अपना पूर्ण दूं। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की, और जो भी कुछ सफलताएं मिली वो सिर्फ आम जनता की वजह से मिली, हमारे पुलिस परिवार की वजह से मिली। किशनगंज पुलिस परिवार को एक साथ संजो के रखना, उससे काम लेना, यही कैप्टन की सबसे बड़ी जवाबदेही होती है। जब